दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों को भी नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो से सिखाऊंगा, एकदम शुरू से, जिससे आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना आ सके और इसके साथ साथ आप इंग्लिश में बात भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। दोस्तों इस कहानी से बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस स्टोरी के एक एक वर्ड को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे और जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कभी भी आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ना चाहें या इंग्लिश में बात करना चाहें तो अच्छे से वर्ड्स को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का वीडियो। नव्यान सर वॉज अ स्कूल टीचर। नव्यान एक नाम था, ठीक है। तो नव्यान सर, देखिए सर जो है, सर का मतलब होता है श्रीमान, ठीक है ना, श्रीमान। लेकिन अक्सर गुरुजनों के साथ, यानी जो हमारे शिक्षक हैं उनके साथ सर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सम्मान देने के लिए। नव्यान सर यानी कि श्रीमान नव्यान, वॉज का मतलब थे। एक चीज़ याद रखिएगा, वॉज हमेशा सिंगुलर में लगाते हैं, जहाँ पर एक वचन होता है वहाँ पर हम वॉज यूज़ करते हैं। आ स्कूल टीचर, आ यानी एक, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, जहाँ पर हम विद्या सीखते हैं उसे विद्यालय कहते हैं, ठीक है। तो विद्यालय, टीचर यानी शिक्षक, इसको हम कहते हैं शिक्षक, जो हमें शिक्षा दें उनको क्या कहते हैं, शिक्षक। तो नव्यान सर वॉज अ स्कूल टीचर। तो श्रीमान नव्यान एक विद्यालय के शिक्षक थे। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, ही टोल्ड यानी उन्होंने। अब देखिए ही का मतलब वह होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर वह नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने टोल्ड, टोल्ड का मतलब कहा, कहा या बोला। देखिए टेल का मतलब होता है बताना, से का मतलब कहना, और इसी टेल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है टोल्ड, यानी कहा या कहा था। हिज स्टूडेंट्स, हिज यानी उनके, उनके स्टूडेंट्स यानी छात्रों, तो उनके छात्रों, छात्र छात्राओं से कह लें, ठीक है ना। तो उनके छात्रों से दैट की, देखिए दोस्तों दैट का मतलब सिंपली वह होता है और कहीं कहीं पर यह के लिए भी दैट का यूज़ हो जाता है। लेकिन जब कभी सेंटेंस के बीच में दैट आ जाए, जहाँ पर दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर दैट का मतलब की बनता है। कि ही लव्ड, कि वह क्या करते हैं, प्यार करते हैं। लव्ड यानी प्यार करते, यानी बच्चों को प्यार करते, स्नेह करते। देम ऑल, देम यानी उनको या उन सभी को। देम ऑल का मतलब उन सभी या वो सभी, उन सभी या वो सभी। देम ऑल उन सभी या वो सभी। तो नव्यान सर ने एक बार अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, अपने छात्रों से कहा कि वो उन सभी बच्चों से प्यार करते हैं। बट इट वॉज नॉट ट्रू, बट लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा मोरल है इस स्टोरी का, बहुत मज़ा आएगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, पेन कॉपी निकाल लीजिए, हमारे साथ साथ नोट करिए, ठीक है, ताकि आपको भी सारे शब्दों की मीनिंग पता चले अच्छी तरह से, कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में, ठीक है। बट इट वॉज, लेकिन इट वॉज यानी यह, वॉज मीन्स था, लेकिन ये क्या था, नॉट, नॉट का मतलब नहीं और ट्रू का मतलब होता है सच, लेकिन ये सच नहीं था। तो उन्होंने कहा अपने सभी छात्रों से कि वो प्यार करते हैं उन सभी को, बट इट वॉज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं था, लेकिन ये सच नहीं था। ही डिड नॉट लाइक वन बॉय नेम्ड राहुल। ही यानी कि वह, यानी जो शिक्षक थे। डिडंट, देखिए ये जो है ना, ये जो लिखा है, ये लिखा है डिडंट ना, और ये डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे डिड नॉट होता है, डिड नॉट को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हम डिडंट लिखते हैं, कि ही डिडंट, कि वह नहीं करते, वो नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। लाइक, लाइक यानी पसंद,
तो वो पसंद नहीं करते थे वन बॉय, एक लड़के को, वन बॉय यानी एक लड़के को, नेम्ड राहुल, नेम्ड का मतलब नामक या जिसका नाम था राहुल, तो वो राहुल को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा तो कि वो सारे बच्चों से प्रेम करते, सारे बच्चों को पसंद करते, बट ये सच नहीं था। ही डिडंट लाइक वन बॉय नेम्ड राहुल, लेकिन वो एक बच्चा जिसका नाम राहुल था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। राहुल वॉज डर्टी, क्वाइट एंड डिडंट डू वेल इन स्टडीज। राहुल, तो राहुल कैसा रहता था? राहुल वॉज यानी था, डर्टी, डर्टी यानी गंदा, यानी कपड़े गंदे मैले कुचैले, ठीक है ना, अत्यधिक मैले कुचैले कपड़े उसके होते थे। तो क्वाइट यानी पूरी तरह से, ठीक है ना, पूरी तरह से वो गंदा रहता था, या पूर्णता, पूरी तरह से या पूर्णता भी हम कहते हैं। एंड डिडंट डू वेल इन स्टडीज, एंड डिड नॉट, और डिडंट का मतलब नहीं, नहीं करता, नहीं करता था, क्या नहीं करता था? डू का मतलब करना, ठीक है ना, डिड नॉट डू नहीं करता था, वेल यानी अच्छा, इन स्टडीज, इनका मतलब होता है में, स्टडीज यानी पढ़ाई, ठीक है। तो अब जो सर थे वो राहुल से क्यों राहुल को पसंद नहीं करते थे? देखिए कोई भी शिक्षक कभी अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से वो नफ़रत नहीं करता, ना वो चिढ़ता है। हाँ, बच्चों की कुछ हरकतें होती हैं जिनकी वजह से वो उन्हें कम पसंद करता है, लेकिन कोई भी शिक्षक, अब यहाँ पे वही बात है कि वो जो शिक्षक हैं, जो नव्यान सर हैं, वो राहुल से चिढ़ नहीं रहे, बट राहुल को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो गंदे कपड़े पहनता था और वो एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म नहीं करता था, यानी कि अच्छी तरह से, कि राहुल वॉज डर्टी, क्वाइट, पूरी तरह से गंदा रहता था, एंड डिडंट डू वेल इन स्टडीज़, और वो परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देता था, ठीक है। नव्यान सर मार्क्ड हिज पेपर, ठीक है ना, विद अ रेड पेन, ठीक है ना। नव्यान सर, तो नव्यान सर ने क्या किया? नव्यान सर मार्क्ड, मार्क्ड का मतलब चिन्हित किया, मार्क्ड का मतलब चिन्हित किया, जांचना भी होता है, और यहाँ पे चिन्हित, उन्होंने चिन्हित किया हिज पेपर, उसके पेपर, ठीक है ना, उसके पेपर यानी उसके जो पेपर था उसको चिन्हित किया विद अ रेड पेन। विद का मतलब से या साथ, आ रेड पेन एक लाल पेन, एक लाल कलम, पेन मीन्स क्या होता है? कलम कहते हैं, नॉर्मली पेन को हम लोग कलम कहते हैं। तो उन्होंने उसके पेपर को लाल रंग की पेन से मार्क किया या चेक किया समझ लीजिए। एंड डिडंट ट्रीट हिम काइंडली, और डिड नॉट, डिडंट यानी डिड नॉट, नहीं किया, नहीं किया, यहाँ पे क्या है? डिड नॉट का मतलब नहीं किया। ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है ना, व्यवहार। तो उनका जो व्यवहार था हिम यानी उसके लिए कैसा था? दयालु वाला नहीं था, मतलब दयालु वाला नहीं था, दयालुता, काइंडली का मतलब दयालुता होगा, कि दयालुता के साथ उन्होंने उसके कॉपी को चेक नहीं किया। यानी होता नहीं कि एक दयालुपन से शिक्षक चेक करते कि भाई चलो कहीं पे नंबर मिला, कहीं नहीं मिला, थोड़ा बहुत जो है बच्चे को आगे पीछे करके पास कर दिया। लेकिन उन्होंने उसके पेपर को लाल रंग की पेन से चेक किया, और उनको बिल्कुल भी ही डिड नॉट ट्रीट हिम काइंडली, उसके साथ रहमदिली से पेश नहीं आए, ठीक है। ही डिड नॉट ट्रीट हिम काइंडली, कि उसके साथ दयालुता से पेश नहीं आए। वन डे ही रीड राहुल्स ओल्ड स्कूल रिकॉर्ड्स, एक दिन उन्होंने क्या किया? एक दिन वो पढ़ते हैं, वन डे, एक दिन ही रीड्स, ही रेड, वो पढ़े, उन्होंने पढ़ा, ठीक है ना, वह या उन्होंने पढ़ा, राहुल्स यानी राहुल का ओल्ड का मतलब पुराना, स्कूल यानी विद्यालय, तो राहुल का पुराना विद्यालय रिकॉर्ड, ठीक है ना, विद्यालय रिकॉर्ड यानी पुराने रिकॉर्ड जहाँ पे रहते नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? रिकॉर्ड यानी कि चीज़ें जो डिटेल होती हैं, ठीक है ना, जो डिटेल होती है,
शुद्ध हिंदी में अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं अभिलेख। क्या कहते हैं? अभिलेख। इसीलिए मैं रिकॉर्ड कह रहा था ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसको अभिलेख कहते हैं, ताकि याददाश्त के लिए बनाया जाए। ठीक है। इन फर्स्ट क्लास राहुल वॉज अ गुड एंड हैप्पी बॉय। इन का मतलब में फर्स्ट क्लास यानी पहली कक्षा। तो पहली कक्षा में राहुल वॉज यानी था, राहुल था एक गुड एंड हैप्पी बॉय। गुड यानी अच्छा, एंड हैप्पी और खुश बॉय यानी लड़का। तो फर्स्ट क्लास में पहली कक्षा में राहुल एक खुशहाल और एक अच्छा लड़का था। वो बहुत खुश रहा करता था पहली कक्षा में। उसके बाद क्या हुआ? इन सेकेंड क्लास हिज मदर गॉट सिक। तो इन का मतलब में सेकेंड यानी दूसरी, क्लास यानी कक्षा। तो दूसरी कक्षा में क्या हुआ कि उसकी माँ गॉट सिक, बीमार हो गई। ठीक है ना, बीमार हो गई। उनकी माँ क्या हो गई? बीमार हो गई। और इन थर्ड क्लास, इनका मतलब में थर्ड यानी तीसरी, क्लास यानी कक्षा। और तीसरी कक्षा में क्या होता है? ठीक है। एंड इन फोर्थ क्लास, और चौथी कक्षा में भी। तो जब उसकी माँ बीमार हो जाती है दोस्तों, तो फिर अब उसकी कौन देखभाल करेगा? ठीक है, उसकी मदर की तबीयत ख़राब होती है। तो जिसकी वजह से राहुल अब ना कुछ अपना कपड़े पहन सकता, ना धुल सकता, ना कुछ कर सकता। तो इस वजह से राहुल बिकेम वेरी सैड एंड अलोन। तो राहुल क्या हो गया? राहुल बिकेम का मतलब हो गया वेरी सैड, बहुत उदास। राहुल बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया, एंड अलोन और अकेला हो गया। और क्या हो गया? अकेला। अब राहुल दुखी भी हो गया और बिल्कुल अकेला हो गया। क्यों अकेला हो गया? क्योंकि माँ की उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो अब उसकी देखभाल नहीं कर सकती। नव्यान सर फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम। नव्यान सर, अभी तक तो नव्यान सर सोच रहे थे कि वो नोइंगली जानबूझ करके वो ऐसे करता है, गंदे कपड़े पहनता है, लेकिन अब उन्हें असलियत का पता चला। तो नव्यान सर यानी श्रीमान, तो श्रीमान नव्यान फेल्ट का मतलब महसूस किए या उन्हें एहसास हुआ। वेरी यानी बहुत, सॉरी दुख, उनको बहुत दुख हुआ। फॉर हिम, फॉर का मतलब हो गया के लिए, हिम यानी उसके। तो उसके लिए नव्यान सर को बहुत दुख हुआ कि वो उससे इतने दिन तक चिढ़ते थे, यानी वो उसे कम पसंद करते थे। लेकिन जो असलियत थी वो दोस्तों कुछ और थी। तो जब उन्हें असलियत का अंदाज़ा हुआ तो वो बहुत दुखी हुए। ही स्टार्टेड हेल्पिंग राहुल। ही यानी उन्होंने स्टार्टेड का मतलब क्या होगा? शुरू किया। उन्होंने शुरू किया या आरंभ किया। हेल्पिंग मदद करना किसकी? राहुल की। उन्होंने राहुल की मदद करनी शुरू कर दी। ही शोड हिम लव एंड केयर। उसके बाद उन्होंने क्या दिखाया? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि एक बच्चा जिसकी कोई केयर टेकर नहीं है तो होगा। तो ही शोड, उन्होंने, अब ये गुरु की बात है, उन्होंने शोड का मतलब दिखाया। क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया हिम उसे, लव यानी प्रेम, और केयर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना। तो उन्होंने ये किया, ठीक है ना, देखभाल करना। तो ही शोड हिम लव एंड केयर। तो नव्यान सर ने राहुल को केयर किया और उसे प्रेम भी किया, यानी उसको बहुत उसका अच्छे से वो केयर करते थे। राहुल स्लोली बिकेम बेटर। तो जो राहुल था, स्लोली यानी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बिकेम का मतलब बन गया या हो गया। तो धीरे धीरे राहुल बन गया बेटर यानी कि बेहतर। राहुल धीरे धीरे बेहतर हो गया यानी कि काफ़ी अच्छा हो गया। ही वर्कड हार्ड एंड इम्प्रूव्ड इन क्लास। ही वर्कड हार्ड क्या मतलब? कि उसने वर्कड हार्ड का क्या मतलब होगा? वर्कड हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत की।
क्या किया, कड़ी मेहनत की। ठीक है, अब जैसे ही वर्कड हार्ड एवरी डे, वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है, तो अब इस तरह से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं ना। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं राहुल स्लोली बिकेम बेटर, या आपका कोई दोस्त है अमन, आप कहें अमन स्लोली बिकेम बेटर, कि अमन अब धीरे धीरे सही हो रहा है या बेहतर हो गया है पहले से। तो ये इंग्लिश के सेंटेंस है ना, कि आई शोड हिम लव, मैंने उसे बहुत प्रेम दिखाया, इस तरह से। ठीक है ना, तो आई एम स्टार्टिंग हेल्पिंग पीपल, कि मैंने अब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते, यू कैन मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज स्टोरीज जो मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए। तो वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत, उसने कड़ी मेहनत की। एंड इम्प्रूव्ड, और इम्प्रूव्ड का मतलब सुधार किया, सुधार किया या सुधार हुआ, क्योंकि जब उसने मेहनत की तो उसके अंदर सुधार आया। इन क्लास, इन का मतलब में, और क्लास कहते कक्षा को, तो कक्षा में उसके अंदर सुधार आया और उसकी पढ़ाई में सुधार। मेनी ईयर्स लेटर नव्यान सर गॉट अ लेटर, मेनी ईयर्स लेटर यानी कई वर्षों बाद, कई वर्षों बाद। लेटर का मतलब होता है बाद में। नव्यान सर, नव्यान श्रीमान, गॉट, गॉट का मतलब होता है पाया। देखिए गेट का मतलब होता है पाना और गॉट का मतलब पा लिया। तो उन्होंने पाया एक पत्र, क्या पाया, एक पत्र पाया, एक लेटर पाया। राहुल रोट, तो बहुत वर्षों के बाद, मेनी ईयर्स लेटर नव्यान सर गॉट अ लेटर, नव्यान सर को एक पत्र मिलता है। राहुल रोट दैट, राहुल ने लिखा, राहुल, रोट का मतलब लिखा, ठीक है ना, लिखा, पास्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, राइट की पास्ट फॉर्म, रोट यानी लिख लिया या लिखा। दैट कि ही वॉज नाउ अ डॉक्टर, ही यानी कि वह, नाउ वॉज यानी था, नाउ यानी अब, आ डॉक्टर एक चिकित्सक, कि वो अब एक चिकित्सक है। वो क्या है, एक चिकित्सक है। राहुल अब चिकित्सक बन चुका है। तो राहुल रोट दैट ही वॉज नाउ अ डॉक्टर, राहुल ने लिखा कि वो अब एक डॉक्टर बन चुका है। ही थैंक्ड हिम फॉर बिलीविंग इन हिम, तो उसने क्या किया, उसने आभार व्यक्त किया। उसने क्या किया, आभार ही यानी उसने, थैंक्ड, थैंक्ड का मतलब धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया। हिम यानी उन्हें, यानी नव्यान सर को। फॉर, फॉर का मतलब हो गया के लिए। बिलीविंग, बिलीविंग यानी विश्वास करने, विश्वास करने। बिलीविंग का मतलब क्या होगा, विश्वास करने। इन हिम, इन का मतलब में हिम यानी उस पर, यानी उसमें, उसके ऊपर भरोसा करने के लिए उसने धन्यवाद दिया कि सर आपने मुझ पर बिलीव किया। ही इन्वाइटेड हिम टू हिज वेडिंग एंड कॉल्ड हिम हिज सेकेंड फादर। ही इन्वाइटेड यानी उसने न्योता दिया, न्योता दिया, किसको न्योता दिया, हिम यानी उन्हें, नव्यान सर को। टू यानी में, हिज उसकी, वेडिंग, वेडिंग यानी विवाह, उसके विवाह में, उसकी शादी में। एंड कॉल्ड हिम, और पुकारा, हिम यानी उन्हें, किसको, नव्यान सर को। और राहुल, राहुल ने क्या किया, उन्हें अपनी शादी का न्योता दिया और उन्हें क्या कहा, सेकेंड फादर। हिज यानी उसके दूसरे पिता, क्या, दूसरे पिता। तो दोस्तों जो शिक्षक हैं वाकई में वो पिता और माता से कम बच्चों का केयर नहीं करते, क्योंकि भविष्य को उज्जवल बनाने में शिक्षकों का बहुत हाथ होता है, बहुत अहमियत होती है दोस्तों शिक्षकों की। तो नव्यान सर क्राइड, तो नव्यान सर, ठीक है ना, या श्रीमान, तो नव्यान श्रीमान क्राइड यानी रोए या रो दिए। उन्होंने जब ये पत्र देखा तो वो रो दिए। और ही यानी कि वह, तो उन्होंने सीखा, ही लर्न यानी वह सीखे। तो अब एक शिक्षक भी यहाँ पर सबक पा रहा है, दैट कि लव यानी कि प्यार, एंड काइंडनेस और दयालुता से, ठीक है, कि प्यार और दयालुता, कैन, कैन का मतलब शक्ति, चेंज का मतलब बदलना, कि प्यार और दयालुता बदल सकती है एक चाइल्ड्स, चाइल्ड्स यानी बच्चे का,
बच्चे का जीवन, जीवन फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो एक बच्चे का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो इस कहानी से दोस्तों हमें ये सबक मिलता है कि अगर एक बच्चे का केयर किया जाए, परवाह की जाए, अच्छे से उसको शिक्षा दी जाए, तो उसके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। दोस्तों ये थी नव्यान सर और राहुल की कहानी, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। स्टोरी कैसी लगी गाइस? पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ भाई, चैनल नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, दूर दूर पहुँचे। पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके। थैंक यू सो मच, आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी के कमेंट के लिए। इसी तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखिए और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।